पीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा सीधा नेगलेक्ट करा जा रहा है कि जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं वो सारे एक रूमर्स हैं। चलिए ये रूमर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको रिसेंट के एग्ज़ाम्स की हिस्ट्री बता देता हूँ, खासकर बिहार के सीएम एंड आपको 2005 के अंदर में बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर सीधा-सीधा चार्ज लगा था और उनको अरेस्ट भी करा गया था। चलिए अभी रिसेंट के एग्ज़ाम्स की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। अभी रिसेंट में क्लर्क का एग्ज़ाम कराया गया बिहार सरकार के द्वारा और वो एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। 67th बीपीएससी कराया गया, 67th बीपीएससी पे एलिगेशंस लगे और वो एग्ज़ाम भी उनको कैंसिल कराना पड़ा। कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपके द्वारा कराया गया लेकिन वो भी एग्ज़ाम आपको कैंसिल करना पड़ा। तो क्या ये सारे एलिगेशंस है? तो अगर ये एलिगेशंस है तो फिर आपके द्वारा ये एग्ज़ाम्स को कैंसिल क्यों कराया गया? इफ़ अगर आप इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं तो आप ये एग्ज़ाम्स नहीं कैंसिल कराते। तो यानी कि इफ़ अगर आपके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं तो आपको उनको पूरी तरीके से सामने आके एस्पिरेंट्स के एकदम से स्पष्टता के साथ सारी चीज़ों को बताना चाहिए। लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लाठी डंडों से वो जो एस्पिरेंट्स उस ठंड में बैठे हैं और वहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको पुलिस बल का यूज़ करके उन पर लाठी बरसा रहे हैं, ना कि आप उनको एक क्लैरिफिकेशन चीज़ों का दे रहे हैं। इफ़ अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आप एक काम करिए, आप इस पर कमेटी का गठित कर दीजिए और कमेटी का जो भी कोई डिसीजन आएगा वो एस्पिरेंट्स को मान्य होगा। आप क्यों नहीं एक कमेटी गठित कर रहे हैं? इफ़ अगर ये रूमर्स हैं तो आप एक कमेटी गठित करके जितने भी एस्पिरेंट्स बैठे हैं उनको सेटिस्फेक्शन कर दीजिए। अगर आपको ये री एग्ज़ाम भी नहीं करना है तो एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन तो लेके आइए कि इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो आपकी भी बातें मानने के लिए तैयार है ना। तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? आप री एग्ज़ाम मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं। और बिहार की सरकार तो इसमें कुछ बोल ही नहीं रही है। बिहार की सरकार तो सिर्फ अपने इसमें राजनीति ही करे जा रही है, वो इसमें आगे कुछ इंडल्जमेंट ही नहीं कर रहे हैं। जितने भी नेता लोग आते हैं वो एस्पिरेंट्स के साथ 2-4 मिनट बैठते हैं, 2-4 उनकी बातें सुनते हैं, कुछ करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जब कोई लाठी बरसाता है तो वो एट लास्ट किसको खानी पड़ती हैं? एस्पिरेंट्स को खानी पड़ती हैं। तो आप लोग प्लीज़ राजनीति ना चमका के जो एक मुद्दा है बिहार पीसीएस के स्टूडेंट्स का, उनको सरकार के समक्ष रखिए और चीज़ों का एक निस्तारण के रूप में आगे लेके जाइए। और खासकर मैं एक एडवाइस एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगा, अपने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक ना होने दें और प्लस इसमें कोई भी ऐसे लीडर का इंटरजेंटमेंट नहीं रखिए जो कि आपके पूरे एक प्रोटेस्ट को हाईजैक कर ले। आप एक इतने समक्ष इंसान हैं कि आप कल को जाके ब्यूरोक्रेसी में इंडल्ज होना चाहते हैं तो आप खुद के अंदर, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं। आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये रखिए कि आप अपने में से ही कोई एकजुटता होकर एक लीडर बनाइए। लीडर बनाने के बाद जिससे कि क्या हो कि आप वो बातों को आगे रखिए। ये नहीं कि आप किसी भी एक पॉलिटिकल लीडर को आएंगे, उसके पीछे जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। भाई वो लोग आपको सिर्फ एक इस्तेमाल करेंगे, उनका जैसे इस्तेमाल होगा वो आपको चले जाएंगे। एट लास्ट लाठी आपको खानी पड़ेंगी, गाली आपको सुननी पड़ेंगी जो कि बिहार पुलिस के द्वारा आपको दी जा रही है। आपको उनकी प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया आप इतने खुद समक्ष हैं कि अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। एक शांतिपूर्ण तरीके से हर एक चीज़ को आगे लेके चलिए, किसी की भी बातों में नहीं आइए, क्योंकि हाईजैक करने वाले प्रोटेस्ट को बहुत होते हैं और लाठी डंडे खाने वाले सिर्फ एस्पिरेंट होते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आपको री एग्ज़ाम देना है, आपको हर एक चीज़ की डिमांड रखनी है, आपको ही इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना है और आपको ही ये चीज़ें सुधारनी है। तो आपको दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत पड़ी है? आप खुद क्यों नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को? लाठी डंडे खाने के लिए आप हैं, राजनीति चमकाने के लिए और कोई लोग हैं। तो एटलीस्ट आप इस चीज़ को समझिए और चीज़ों को शांतिपूर्ण तरीके से करिए। आप किसी को भी इस मूवमेंट को हाईजैक नहीं होने दीजिए किसी भी हाल में। और बिहार सरकार से, बीपीएससी के चेयरमैन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर एलिगेशंस हैं, ये रूमर्स हैं ये, तो आप इसकी स्पष्टता पूरे चीज़ों के सामने, एस्पिरेंट के सामने प्रकट कर दीजिए। भाई साहब के लिए लीजिए, हमारे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक वीडियो जो कि सर्कुलेट हो रही थी मीडिया में, उन्होंने बोला कि ये जो पेपर है ये इस तरीके से कवर्ड है कि ये फट नहीं सकता। उसके बाद वही एक वीडियो में कोई एक पर्सन आता है, वो उस पेपर को फाड़ के दिखा देता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इफ़ अगर इतनी ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर हो रहा है तो आप क्यों नहीं इस पर कमेटी गठित कर देते हैं? लोगों को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर देते हैं? क्यों नहीं एस्पिरेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं? तो आप करिए उनको सेटिस्फाई। बिहार पीसीएस का अगर आपको री एग्ज़ाम नहीं कराना है तो मेरी यही एक एडवाइस है, हाईजैक नहीं होने दीजिए अपने प्रोटेस्ट को। थैंक यू सो मच।